मय होना जरूरी है। तो जब हम भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो माहौल भक्तिमय हो जाता है, फिर कोई कठिनाई आती ही नहीं है। क्योंकि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर। राजा बोले रामचंद्र भगवान की। लोग कहते हैं राम बड़ा है या राम का नाम बड़ा है। भैयाओ देखो जाए तो आदमी बड़ो नहीं है, बड़ा तो उसका नाम ही है। अब वो अच्छे काम करता है या बुरा करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई अच्छे कर्म कर जाए तो लोग कहते हैं भैया बहुत भलो आदमी हो, नाम हमर है। नाम कभी मिटता नहीं। हमारा तुम्हारा शरीर मिट जाए मां साहब, शरीर मिट जाता है, लेकिन नाम कभी मिटता नहीं है साहब। इसलिए नाम बड़ा है। आइए उस परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानते हुए चलते हैं, गोदावरी में गोता लगाते हुए। हो मन राधे ही राधेगा, मन श्यामा ही श्यामागा। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। और देखिए आपकी ये कथा लाइव प्रारंभ हो और उसमें लाइव का क्लिक करो, कथा चालू। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे। ताली बजाते हुए हरि। जय हो। मन राधे ही राधेगा, श्यामा ही श्यामा गा। मन श्यामा ही श्यामा गा। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय हो। राधे। मन राधे ही राधेगा, मन राधे ही राधेगा। मन श्यामा ही श्यामा गा। मन श्यामा ही श्यामा गा। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे। जय हो। हरि।
को छोरा हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। बोला नंद को छोरा हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। हर हर महादेव शंभो। परीक्षित जी, रिश्ता वही सोच नई। बताओ कल की कथा में विराम कहाँ दयो? कृष्ण जन्म। अच्छा, जो कह रहे कृष्ण जन्म, कोई बात नहीं, आज कर लेंगे चौमासा। घर की बात है, कोई तुम भी घर के और अब तुम भी घर के होनो का। कल भगवान राम का जन्म हुआ, और पता है भगवान राम का जन्म कौन सी तिथि को हुआ? नवमी को। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवेजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अवेजित हरिप्रीता। और कब हुआ? मध्य दिवस आते सीता न घामा, मध्य दिवस आते। ठीक दिन के 12 बजे, मध्य माने बीची, दिन का मध्य को होता है 12 बजे। और साहब न शीतल हवा चल रही है, मध्य दिवस अति शीतन घामा। न तो शीत माने सर्दी, घामा माने धूप। न तो ज्यादा सर्दी है और न ज्यादा गर्मी है। और साहब वो बड़ा अच्छा महीना है, मधुमास जिसे कहा है। राजा बड़े खुश हुए, पूरे नगर में हल्ला है क्यों? भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित जब भगवान ने जन्म लिया तो जीतू भैया भोले बाबा सोचवे लगे, न होए तो भगवान राम के सबसे पहले दर्शन करवे को मैं ही चलूं। और पता है इसी कथा को बाबा भूतनाथ भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं। हेरी पार्वती सुन, मैंने एक चोरी करी अपने जीवन में। पार्वती सोच भी लगी, या बाबा ऐसो कौन सो काम पड़ेगा जो चोरी करवे को बताओ। हाँ ऐसो कहा है कि जब बाबू में चोरी करवे को काम पड़ गए। प्रभु आपने ऐसी कौन सी चोरी करी? तो आज बाबा भूतनाथ कहते हैं, पार्वती हमने भी एक चोरी करी। और कौन सी चोरी? गिर जा कहूं एक निज चोरी, गिर जा
क्या कहूं, एक निज माने अपनी, मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूं। सोने गिर जाते दृढ़मति मोरी। और सुनो, चोर में अकेला नहीं था। भोले बाबा कह रहे अकेला नहीं था। जैसे उदाहरण के तौर पे समझी जाए मां साहब, जैसे एक क्लास में सारे के सारे बालक फैले जाएं, तो बालक है कोई टेंशन होगी का? भाई पूछी जाए कैसे फैलेगा, कि मैं ही कौन सा नो तो फैल हुए हूं, पूरा कमरा को कमरा, और पूरा कमरा पूरी क्लास पास रह जाए और अकेलो बालक फैले जाए तो ने कछु मन में। तो भोले बाबा कह रहे मैं अकेला चोर नहीं था, मेरे संग में एक और था। क्या और कौन था? कि मेरे साथ में काक बुसुंड संगम दो। अकेला नहीं, काक बुसुंड जी को भी साथ में ले लिया। कि तो वहां कोई पता नहीं चल पाएगा। अयोध्या में जब गए तो अयोध्या के आदमी कहां गए, थोड़े ही आगे जो तुम नहीं देख पाए। भोले बाबा बोले देख तो जब पाते जब हम अपने असली रूप में गए हों। कि तो कौन से रूप में गए? मनोज रूप जान ही नहीं को धारण करके गए। और सुन गिरजा, मैं तो बाबा बन के गयो और काक भुसुंड जी को बना लो मैंने अपनो चेला। और दोनों जब गए जैसी दरवाजे में घुसे, लेकिन हमें दर्शन करने के लिए द्वारपाल ने घुसने नहीं दिया। काकाओ बाबा बोले भैया काक भुसुंड अवतार तो गर रही ना है, अब कोई और उपाय करो जाते दर्शन है जाए। काक भुसुंड बोले बाबा जब तुम जैसे बीटो पावरफुल आदमी, जो मैन ऑफ द इंपोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, इस संसार की सबसे बड़ी ताकत अगर ये कहे कि अब तू कर, तो बाबा मैं ही कहा कर सकूं। बोले बाबा दर्शन करे आए तो चाहे कैसे करो, चोरी ते करो, छिपके करो, लेकिन दर्शन तो करके ही चलेंगे। दादाओ अब तो काक भुसुंड जी और भोलेनाथ एक चौराहे पर बैठ गए। और चौराहे पे बैठ के भोले बाबा ने कहा करो हस्त रेखा देखो चालू कर दो। हस्त रेखा हाथ की रेखा देखो, और जो हाथ की रेखा दिखावे बे तो धरी सी बता दे। चौके साहब वो तो त्रिकालदर्शी है भोले बाबा, उनते छिपकार जो पूछे आगे की कछु पीछे की। अब पूरी अयोध्या में हल्ला है वो बाबा आयो बाबा, और ऐसो बाबा आयो है कि ऐसे बता दें तो जैसे धरी सी बात, ऐसे बता रहा है जैसे धरी सी बात। एक दौड़ी 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 और मैया कौशल्या की दासी आई, बोली ए मैया मैया तो को नहीं पता एक बाबा आया बाबा। और वो सबन को हाथ की रेखा देख के आगे पीछे की बता दें तो, और न हो तो अपने बेटा की हाथन की रेखा दिखा ले जाए। और मैयनो सबते ज्यादा चिंता अपनी औलाद की जे होवे के पतो ना कैसो होवे। मैया ने कहा कि जाओ जल्दी ते दौड़ के और बाबा लेके आओ। दासी गई बाबा बाबा महलन में मैया और कौशल्या ने तुमको बुलाया, चलो अंदर। बाबा बोले हमें ऐसे दर्शन, हम ऐसे नहीं जाएंगे, वो राजा है तो अपने घर के लिए। तब तक काक भुसुंड बोलो बाबा जैसे तैसे तो हिसाब किताब बनो, सो तेने बिगाड़ दो। और सुन बाबा अगर दर्शन नहीं भये तो ध्यान राखियो मेरी तुम्हारी लड़ाई। भोले बाबा बोले रे बाबरे ने का दो त्याग तो दिखाना पड़ेगा। अरे एक ही बेर में कहवे थे चले जाते तो फिर हमें कौन पूछता।
दोबारा फिर दासी आई, बोली सुनो महारानी कौशल्या ने बाबा तुमको बुलाया। अब तो भोले बाबा और काकभूषुंड जी दोनों जैसी अंदर जावे लगे, द्वारपालों ने रोक ले। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा बोले भैया हम ना राजा के बेटा की हाथन की रेखा देख के बताएं और रानी ने बुलवाएं। तो बोले ठीक है अंदर जाओ। जैसे ही अंदर घुसे तब तक काकभूषुंड जी रहे, द्वारपालों ने रोक लिया, तू कहाँ जा रहा है? अब काकभूषुंड जी बाहर, भोले बाबा घर के अंदर। काकभूषुंड जी बोले बाबा कह तो मैं कैसे अंदर घुसा ले, नहीं यही पोल खोल रहा हूं, यही कह दूं मुझे बाबा बाबा कछू नहीं। भैया हो काकभूषुंड जी को देख के भोले बाबा बोले द्वारपालो जाकू अंदर आन दो जी, मेरा चेला है मोकू आंखें ने कम दिखाई दे, है ना? तो जे मोकू हाथन की रेखा देख के बतावे, बाकी बाद फिर मैं गुणा भाग लगाऊं और तब पतो चले कहा है रो। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित आज भोले बाबा अंदर जब महलों के अंदर गए, मैया ने हाथन की रेखा दिखाई और भोले बाबा इतने मस्त है कि बोले मैया तेरो लाला बड़ो सूरवीर होवेगो, या को विवाह जनकपुर से होवेगो, बड़ी सुंदर नारी आवेगी, ऐसो तेजस्वी राजा प्रतापी होगो। और मैया जब ये बड़ो है जाएगो तो 14 साल कुंवन में। काकभूषुंड जी बोले सुनो जहां रंग में भंग काये को फैला रहे बाबा, ब्रेक लगा दो। बात बदल दी भोले बाबा ने। भोले बाबा बोले मैया जाने के डोलवे को 100 को ज्यादा होगो तो जे वन में कछु दिना के लिए विचरण करेगो। भैया हो अब तो भोले बाबा सोच भी लगे लाला ते स्पर्श तो है गयो है, लेकिन कैसू न कैसू चरणन की रज मिल जाए तो बात बने। मैया बोली जाए डोलवे को ज्यादा शौक होगो वो वन में। भोले बाबा बोले हाँ क्या तो जे कैसी बात रह सके। भोले बाबा सोच ले जाते बढ़िया कोई बात नहीं है। भोले बाबा बोले मैया जाके पैरन की रेखा अगर मेरे माथे की रेखा ते मिल जाए, स्पर्श कर जाए तो जाको दोष दूर है जाएगो। मैया बोली जल्दी करो। आज भोले बाबा ने भगवान राम के चरणों को अपने मस्तक पर रखो। इतनी देर में काकभूषुंड बोलो बाबा न होए कृपा मोरे पे हो जाए। एक चरण काकभूषुंड जी ने अपने सिर पर रखा और विद्वान तो उसी समय कहते हैं कि वहीं पर भोले बाबा कहने लगे हे राम लला अब मैं त्यारे को छोड़ के जाए वारो नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे ही पास रहूंगा। लेकिन राम जी बोले प्रभु मैं आपको अपना आराध्य मानता हूं, आपसे मैं अपनी सेवा कैसे करा लूंगा। हाँ अगर सेवा करे वही चाहो तो दूसरे रूप में आ जाओ। और विद्वान तो कहते हैं उसी समय रुद्र देह तज नेह बस रुद्र भय हनुमान, उसी समय पर दूसरा रूप हनुमान जी के रूप में प्रकट कर लिया। और हनुमान जी का वैसे सही रूप में देखा जाए तो प्राकट्य यहीं पर हुआ है। बोल गोविंद भगवान की। अब हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले प्रभु मैं आपकी सेवा में। भगवान राम बोले भैया डायरेक्ट आकर के तुम यहाँ प्रकट है, विश्वास कौन करेगो। जैसे मैं जा संसार में आया हूं वैसे तुम जा संसार में आओ। तो आज रुद्र को जाकर के अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और उनके यहाँ पर प्रकट हुए थे हनुमान जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की। भैया आज भोले बाबा दर्शन करके आए तो रामायण में बड़ा सुंदर एक चौपाई है। कि कुछ लोग ये कहते हैं कि 1 महीना की दिन है गो, लेकिन काउए पतो नहीं चलो कि 1 महीना को दिन है गे। वह मास दिवस भा दिवस करे मरमो न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। अच्छा एक चीज बताओ,
अब एक बाबा मिले थे हमें, वो कह रहे तो 2 शब्द हटा दो अपनी कथा से, कथा बहुत अच्छी है। मैं कौन से? एक ये शब्द हटा दो कि बताओ, मैंने, और दूसरों का दूसरा इसको हटा दो, पूछो। एक ये शब्द हटा दो कि बताओ, और दूसरा हटा दो पूछो। अगर ये दोनों शब्द हट जाएं तो श्रोता और वक्ता के अंदर का जो भाव है, ये 2 ही शब्द, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। अरे जब काकभुसुंड और गरुण जी का संवाद हुआ था, वहां भी तो शब्दों का संसर्ग है, पूछो और बताओ। सुखदेव और परीक्षित का क्या है, उन्होंने पूछा है, दूसरे ने बताया। और जब एक पूछे ही ना तो दूसरे का सगुन वारों का है कार है। अब यहां एक बात नहीं निकल के आती है, मास दिवस भात दिवस करे मरमो न जाने को। बाबा तुलसीदास ने लिख तो दी कि मरमे कोई जानता नहीं है, तो फिर ये कैसे पता चल गई कि 1 महीना को दिन है गयो? भाई 2 ही चीज हो सकते हैं, क्या तो आदमी गुस्सा है लेके हंस ले, काम की भाषा में तो कहते हैं बेटा क्या तो हंस ले के गाल फुला ले, एक ही काम होगा। समझिए जज जी। अब दोनों काम कैसे? तुलसीदास बाबा यहां तो ये कह रहे हैं कि मरम न जाने कोई, और इससे पहले मास दिवस भा दिवस करे, 1 महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। तो पतो काऊ न काऊ है तो पतो चली होगी ना चली होगी। तो भैया यहां अपने आप समझ में आ जाएगी कौने पतो चली होगी। कथा वही है, लेकिन डिपेंड करता है कि कहने वाला किस तरीके से कह रहा है। गेहूं तो वही है, आटो वही है, लेकिन रोटी करे भाई के हाथ है बाजी बाजी गोल कर दी, और बाजी बाजी पे ना तो ऐसे खींच दी, संसार को सुन कसा। तो काकाओ हमें अब देखना यह है कि किसको पता चला। अब हम अगर कथा के पीछे चले जाएं, सिद्धांत अगर हमारा मजबूत है, दृष्टांत हमारा मजबूत है, तो कथा अपने आप मजबूती से समझ में आएगी। और सिद्धांत और दृष्टांत मजबूत नहीं है तो फिर तो जो मान लो टेसू कैसे गीत गावे, तो फिर तो जो सोचता है आदमी का खन 4 बजे और जा खना सते पीछे छूट। भैया उदाहरण के लिए सोचो, हमारी काहूते लड़ाई होए और एक आदमी ते हमारी बैठा उठी हो, प्रेम मोहब्बत हो, तो ये बताओ सबसे ज्यादा सटीक जानकारी दुश्मन के पास होगी कि जिससे हम प्रेम मोहब्बत करते हैं उसके पास होगी? प्रेम मोहब्बत करते हैं बा के पास जानकारी होए न होए, लेकिन दुश्मन के पास एक एक बात की इंफॉर्मेशन होगी कि कौन से वक्त कब कहां कैसे निकलता है। और उस समय सूर्य देव से दुश्मनी कौन निभा रहा है? चंद्रमा। दिन से दुश्मनी कौन निभा रही है? रात। रात को भी दुख है, क्योंकि जब तक सूर्य देव बढ़ेंगे नहीं और तब तक रात है वेवारी, तो दुख किसको हुआ है? रात्रि को। रात्रि को बहुत दुख हुआ है। और पता है रात्रि बड़ी दुखी हुई और उस अयोध्या में अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे, तो जब गुलाल उड़ाए गए तो इतना गुलाल उड़ाया गया कि अंधेरा हो गया, और बेई अंधेरे की आड़ लेके रात्रि भगवान राम से मिलवे को आई। और मैं ना कह रहा जो मोह उतर तक है तुम यहीं पकड़ के डाल लो, बता कहां? साहब रामायण की चौपाई में स्पष्ट लिखा है, रामचरितमानस में बालकांड में स्पष्ट लिखा है, अवधपुरी सो हहे एहे भांति। ऐसी अच्छी सुंदर दुल्हन की तरह सजी अयोध्या, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। कौन मिलने आई? राती। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। रात मिलने आई। हाथ जोड़ के बोली महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे काज तो हम सब एक ही हैं।
भगवान बोले रात तू काली है और तेरे अंदर तो लोग बुरे काम ही करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई ठाईगिरी करता है, तो बता। तो आज रात हाथ जोड़ के बोली प्रभु गुलाब के फूल को खुशबू दी है तो बा में गुलाब के फूल का क्या बड़प्पन है, और अगर सांप को आपने जहर दिया है तो बा में सांप को कहा दोष है, क्योंकि हैं तो तुम्हारे ही बनाए हुए। बुरे हैं भले हैं मगर हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जिएंगे किसके सहारे। चला आ रहा है ये जीवन का बेड़ा, उठती हैं लहरें लगाती फफेरा। जीतू भैया मोबाइल में हम यहाँ डायरेक्ट बैठे और तुम मोबाइल में देख रहे हो, कोई बात नहीं, मोबाइल में तो बात देखो, पहले डायरेक्ट देखो। बोल गोविंद भगवान की जय। चला आ रहा है ये जीवन का बेड़ा, उठती हैं लहरें लगाती फफेरा। तू दुत्कार मारे या हंस के दुलारे, तुम्हें छोड़ जिए किसके सहारे। प्रभु आपको छोड़ के हम किसके सहारे जिए, हैं तो तुम्हारे ही, भले हैं चाहे बुरे हैं। काकाओ आज रात्रि मैया से भगवान बोले अरे रात तू चिंता मती करे, सुनो आज मेरा प्राकट्य दिन में भयो है, तो द्वापर में आकर के मेरो प्रादुर्भाव, मेरो प्राकट्य, मेरो अवतार जाकर के मध्य रात्रि में होगा, तू चिंता मत कर। और आज रात खुश होकर के वापस होगी। दूसरा कारण, दूसरी पता चलिए किसको, चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा सोच रहा है कि प्रभु जब तक ये सूर्य देव नहीं जाएंगे तब तक मेरो नंबर वाए बार होना है, और जब तक नंबर ना आ रहा तो तब तक मेरे को तो दर्शन है वे कोई ना। तो काकाओ आज चंद्रमा भगवान राम जी के पास में पहुंचा, बोला प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा करो, बताओ ये सूर्यदेव इसलिए अपने मद में मस्त हैं, खुश हैं, क्योंकि इनके वंश में तुम्हारो जन्म भयो है, तो प्रभु न हो तो इनको तो उद्धार है ही गयो, मेरो उद्धार करो। भगवान बोले सुन चंद्रमा, अगली बार जब मेरो जन्म होगा तो अब की बार मनमानी सूर्यदेव कर रहे हैं, लेकिन आगे के अवतार में तू अपनी पूरी मनमानी कर लियो। और तब एक महीना को एक दिन भयो है, लेकिन कृष्ण अवतार में जब भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ महारास रचायो है और पूर्णिमा की रात आई है, तब रात एक महीने की हो गई है। बोल वृंदावन विहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित आज चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार भयो। गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया, जिनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं सुमति अनुरूपा। मैं अपनी मति के अनुसार इनके नामकरण संस्कार करता हूं। और देखो वैसे तो ज्यादा विश्लेषण दिया जाए तो फिर राम कथा में होता है विश्लेषण, लेकिन कृष्ण कथा में राम कथा मात्र कुछ ही श्लोकों में है, 7 श्लोक हैं केवल राम कथा के। भैयाओ आज भगवान राम बड़े हुए तो जब संसार में राक्षसन को आतंक ज्यादा बढ़ गो तो जंगल में रहते थे कौन,
विश्वामित्र जी महाराज। और चौपाई भी है भैया बड़ी सुंदर है। गाधे तनय मन चिंता व्यापी। मन में चिंता है, हरे बेनो मरहिन निसचर पापी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र कौन है? इस चौपाई का खंडन करें। इस चौपाई का मासाव एक एक शब्द को हटा दिया जाए, अर्थ बदलता जाएगा। परीक्षक जी, एक शब्द हटा दिया जाए तो अक्षरों का अर्थ बदल जाएगा। विश्वामित्र कहाँ है? विश्वामित्र महा डिग्री है ये। जैसे महादेव शंकर भगवान के आगे महादेव लगी है, ऐसे ही इनके आगे क्या लगा है? महा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। महामुनि है और ऊपर से कौन है? ज्ञानी भी है। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जंगल में आश्रम बना करके रहते हैं। मन में विचार आया कि अब इन राक्षसों तब मुनि बर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हो हरन महि भारा। मन में विचार किया अब तो राम जी का अवतार हो गया, और क्यों ना मैं भगवान राम को लेके आऊं और राक्षसों को, इन राक्षसों को ठिकाने लगवाऊं। भैयाओ ध्यान राखियो आज। और जैसे ही राजा दशरथ के यहां पर पहुंचे, राजा ने बड़ा आदर भाव किया। हाथ जोड़ के राजा दशरथ बोले, के कारण आगमन तुम्हारा हे मुनिवर, मोको ये बताओ तुम काहे क्यों आए हो? विश्वामित्र जी बोले, तो ही मैं तुझे जांचने के लिए आया हूं। हाथ जोड़ के राजा दशरथ बोले, महाराज मैं तुम्हारी जांचने के